नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो सवाल है, शराबबंदी पर जो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उसे लेकर यह मुद्दा छाया हुआ है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर उनकी मंशा पर जिनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों की तरह आम लोगों के हित में चाहते हैं कि बिल्कुल शराब बंद होनी चाहिए। उसे लेकर कई तरह के उन्होंने प्रयास किए हैं। जल, थल और नभ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर प्रयास नहीं हुआ है। बिहार में मौतें हो रही हैं, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार के उन प्रयासों को भी झुटलाया नहीं जा सकता। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते कि सरकार नहीं चाहती। अगर नहीं चाहती तो बराबर नीतीश कुमार घर घर जाकर, गांवों में जाकर लोगों को जागरूक नहीं कर रहे होते, अभियान नहीं चलाया जा रहा होता, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को समझाया नहीं जा रहा होता। इक्की दुक्की घटनाएं हो रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। उन खबरों को भी हम चला रहे हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उन खबरों को हम चला रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन लोगों की वजहों से हो रही हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। शराब कांड क्यों हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है, चिंता का सबब है। खासकर सिर्फ नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे बिहार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए। हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पीने देंगे। जहां से भी ऐसी सूचनाएं आएंगी, हम पुलिस प्रशासन को बताएंगे, उत्पाद विभाग को बताएंगे। ऐसी मंशा होनी चाहिए। बिहार में मौत अगर हो रही है जहरीली शराब से, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल दुखद खबर है। लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है? एक तो तस्कर है जो किसी भी तरह, किसी भी रास्ते जो इल्जाम है, आरोप है प्रशासन पर, उसे हम छोड़ देते हैं। वो जिनका काम है वो लगाते रहें। लेकिन क्या आम आदमी बिहार का सहयोग कर रहा है? वो बता पा रहा है, खबर दे पा रहा है? और अगर दे रहा है और एक्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है। सरकार की मंशा पर यहां सवाल नहीं है, जो इंप्लीमेंटेशन की बात है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय कर दी गई है, सवाल वहां पर है कि आपको काम करना था, आपको गिरफ्तारियां करनी थी। कौन सी मशीन नहीं लाई गई? सारी मशीनें लाई गई। ट्रक के बाहर मशीन लगा दी जाती है, एक्सरे मशीन, और उसमें रिजल्ट आता है कि इसमें शराब है, शराब पकड़ी जाती है। ड्रोन चलाए जाते हैं, ड्रोन से उन भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। यानी कि जल से, थल से, नभ से, हर तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, फिर भी जहरीली शराब आ जा रही है। कौन बना रहा है? तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप जागे रहिए, टॉर्च जलाकर देखिए, उनकी गिरफ्तारी तय कीजिए, आप सोए रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। तो सवाल उस प्रशासन पर है, सवाल वहां के थाने पर है, सवाल उस जिले के एसपी पर है, और सवाल होने चाहिए उस चौकीदार पर है, उस थानेदार पर है। याद कीजिएगा जरा, समीक्षा बैठक हुई थी और समीक्षा बैठक में क्या तय हुआ था? समीक्षा बैठक में तय हुआ था कि चौकीदार, थानेदार, इन सभी को अगर पाया जाता आपके इलाके में तो कई सारे कठोर नियम लगाए गए थे। क्या हुआ इस नियम का? क्या ये बातें हवा हवाई थी? नहीं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं आपकी जो सोने की आदत है, देर से पहुंचने की आदत है, आपका तंत्र जो फेल है, उससे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को ये सारी बातें झेलनी पड़ती हैं। उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं और आज की डिबेट में हमने जिन मेहमानों को बुला रखा है, कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ होंगे आज की डिबेट में, और हमारे साथ एजाज अहमद होंगे, विनोद शर्मा होंगे, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर क्या हुआ उस मंशा का? सरकार जो प्रयास कर रही थी, उस प्रयास में किसने सेंधमारी की? और जिसने भी सेंधमारी की, क्या बिहार का तंत्र, बिहार का प्रशासन इतना कमजोर है कि उसे पकड़ नहीं पाएगा? उसके कॉलर को पकड़कर उसे धकियाते हुए जेल में नहीं भेज सकता? और ये अगर इतना बड़ा रैकेट है तो क्या वर्दी का खौफ पूरी तरह से चला गया है? अभी भी हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वो ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिहारियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिहार के वासियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
लेकिन अगर सेंधमारी हो रही है, अगर लोग मर रहे हैं, हमारे अपने मर रहे हैं, तो फिर सवाल उन पर होगा जिनकी ताकत के बिना पर इतना बड़ा फैसला लिया गया। हमारे साथ कुंतल कृष्णा इस वक्त मौजूद हैं, एजाज मौजूद है हमारे साथ, एजाज अहमद मौजूद हैं। एजाज साहब जरा हमें बताइए, क्लियर कीजिए इस बात को, बिल्कुल क्लियर कीजिए, जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आंसू बहा देने से काम हो जाएगा? विवेक जी, सबसे पहले तो ये फैब्रिकेटेड जो मामले को बनाया गया है और जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, इसमें अभी तक से कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया सामने, कोई एविडेंस नहीं आया सामने और कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी इसको शराब कांड का नाम दे करके कहीं ना कहीं सरकार को जो बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जो नीयत है, वो आज स्पष्ट रूप से सबके सामने आ गया। जब इनके पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने फैब्रिकेटेड रिपोर्ट ला करके जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया और जिस तरह से कुछ ही घंटे में सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ गए, सिविल सर्जन ने इस मामले को स्पष्टता कहा कि ये फर्जी है और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से फैब्रिकेटेड रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, ये सरकार को बदनाम करने की। ठीक है, ये एक मुद्दा है, सुनिए। और इस मामले में सिविल सर्जन ने, ये एक मुद्दा है, हमारा सवाल पूरा सुन लीजिए, हमारा नहीं सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, हमारा सवाल है, सुन लीजिए, हमारे सिविल सर्जन पूरे ये जो संदिग्ध मौतें हो रही हैं, हमारा सवाल उस पर है। हम आपके प्रयास को जानना चाहते हैं। मामला नहीं है, हम आपके प्रयास को जानना चाहते हैं। हम आपके प्रयास, ठीक है, बीजेपी आरोप लगा रही है ना, नहीं बीजेपी झूठ बोल रही है, आप यही कह रहे हैं ना। हम आपके प्रयासों को जानना चाहते हैं, अपना ब्लूप्रिंट दिखाइए। और आपको पिछली बार भी, इससे पहले भी जब घटनाएं हुई, हमने यही कहा कि कृपया बता दीजिए, पहले जब कृपया बता दीजिए आपका प्रयास कितना सफल रहा है। विवेक जी, इससे पहले जब घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार थी। भारतीय जनता पार्टी 2021 में जो मामला हुआ, 2022 फरवरी अगस्त अभी कौन साथ में जो मामला हुआ, और इसमें आज तो हुआ ही नहीं है कोई मामला। ये फर्जी रिपोर्ट बना करके फर्जी तरीके से जुमलाबाजी की जा रही है और जुमलाबाजी करने वाले लोग, सीतामढ़ी में क्या हुआ, बिना एम्स का निर्माण हुए प्रधानमंत्री जी के स्तर से एम्स की घोषणा करवा दी जाती है, बिना हवाई आप विषयांतर कर रहे हैं, आप विषयांतर कर रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। कोई विषयांतर का मामला नहीं है। आप शराब पर बात कीजिए, शराबबंदी पर बात कीजिए, हम उस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में चलता रहता है। ड्रीम प्रोजेक्ट है, भावनात्मक तौर पर इससे जुड़े हुए हम सवाल कर रहे हैं, हम प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं। सभी ने शपथ पत्र दिया, सभी ने शपथ लिया, पूरे बिहार वासियों ने शपथ लिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले को प्रचारित कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़वाना चाहिए था जो लोग इस मामले में लिप्त रहे हैं या जिन लोगों की संलिप्तता सामने आती रही है। ये शपथ पत्र को तोड़ने वाले लोग हैं और फैब्रिकेटेड मामले को बना करके प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। शराब मुक्त बिहार नीतीश कुमार का ही सपना नहीं। अरे भाई, ये सपना सिर्फ नीतीश कुमार का कैसे हो सकता है? अगर पूरे बिहार का सपना है। हाँ ठीक है ना, बिहार का वही तो हम कह रहे हैं। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार है, उन्होंने किसकी ताकत पर सपना देखा? बिहार में किसकी ताकत पर सपना देखा? आम जनता की ताकत पर सपना देखा, आम जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और शराबबंदी, ये घुस कहां से जा रहे हैं ये लोग? जनता दल जब नहीं, ये तो आप सरकार में है तो आप बताइए ना, ये घुस कहां से जा रहे हैं, कहां से प्रवेश मिल रहा है? और जब भारतीय जनता पार्टी रही है, शराब को इन्होंने किस तरह से आम लोग, अब रुक जाइए, अब सुनिए, समझिए, अब हमारी बात समझिए। अरे सुनिए एजाज साहब, जरा रुकिए, 2000 से नहीं, आप रुक जाइए, पहले भी देख लीजिए। रुकिए ना, कुंतल जवाब फैसिलिटी है आपके पास? नहीं, आप म्यूट करने की फैसिलिटी है आपके पास? आप लोगों के पास जो फैसिलिटी है ना, वो फैसिलिटी नहीं, आप सुनिए ना, नहीं, हम म्यूट नहीं करेंगे भाई, म्यूट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एजाज जी समझदार पॉलिटिशियन, डिबेट में मौत पे राजनीति करने हम लोग आए हैं। मौत फैब्रिकेटेड बनाया तो उस पर राजनीति करने वाले लोगों को तो उजागर शर्म, आप कुछ तो शर्म कीजिए, फैब्रिकेटेड मामले को उजागर करने वाले को विवेक जी एक नीतिगत विषय पे हम बात करने आए हैं कि किस तरह, और आप जो पूछ रहे थे कि कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार ये लोग हैं जो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मौत हुई है शराब पीने से।
जब तक हम लोग इस बात को मानेंगे नहीं तो हम लोग इस बात पे चर्चा कहां से करेंगे। छपरा में लोगों के आंख की रोशनी चली गई। आप कह रहे हैं कि साहब सिविल सर्जन ने आके कह दिया कि ये फैब्रिकेटेड चीजें हैं। भैया आप मानिए, आपके एडीजी कह रहे हैं, एडीजी साहब आप सुन ले थोड़ा, प्लीज सुने। अब आज बिहार सरकार के एडीजी मुख्यालय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने माना है कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, तस्करों को पकड़ रहे हैं, लंबे चौड़े उन्होंने डेटा दे दिए। आप मानिए सबसे पहले कि आपके यहां नकली शराब बन रही है, आपके यहां नकली शराब बाहर से आ रही है। सबसे पहले जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक ये मौत कभी नहीं रुक सकती है। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है, मौत जैसी चीज वो भी नकली शराब पी करके, उस पर ना आप राजनीति करें ना हम राजनीति करेंगे। हमें मानना पड़ेगा कि बिहार में नकली शराब आती है, जहरीली शराब बनती है। अब सवाल यह है, एक विभाग होता है, एक विभाग है बिहार में जिसकी जिम्मेदारी है इन चीजों को रोकने के लिए। किसी की मंशा पे सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर ऐसा सोचते हैं कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक विभाग है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है, उसका नाम है गृह विभाग। और यह महज एक संयोग है कि गृह विभाग के मंत्री भी नीतीश कुमार जी ही हैं। जिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, पर कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। सरकार बारंबार कहती है हमने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है। विवेक जी, मैं चाहता हूं कि रैंडमली आप यहां लोगों से पूछे किसे किसे टोल फ्री नंबर पता है। मैं जानना चाहता हूं कि किसे किसे टोल फ्री नंबर पता है प्रोहिबिशन का, शराबबंदी का। विवेक जी पूछे आप। नहीं, ये तो ये मौन ही बता रहा है कि जानकारी क्या है। ठीक है, आप आगे। अरे भाई 100 दबाइए, देखिए 100 दबाइए, 100 लाइए, लगाइए और पुलिस ये बात नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं? भाजपा के लोगों के पास जवाब है क्या? ये लोग मजाक करने आते हैं, डिबेट, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। नंबर राजनीति करते हैं, नहीं पता है क्या टोल फ्री है? सरकार में जो लोग हैं पूरे बिहार में टोल फ्री है, नंबर नहीं आप है। लगाइए, पुलिस तो आता जाती है। यही सच्चाई है। इसमें क्या कहने की यही जरूरत सच्चाई है। नहीं जानकारी हो तो जानकारी प्राप्त कीजिए। क्यों भरमाते हैं भाई? सबको सरकार में भरमाते हैं, बैठे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि सरकार शराब, नकली शराब पता है कि 100 नंबर लगाइएगा, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, गिरफ्तारी करेगी। गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है। टोल फ्री नंबर है 100, पुलिस का 100 है, लगाइए 100 लगाइए, पुलिस उपस्थित रहेगी बिहार की। आप इन्हें बताएं, नहीं पता है इन्हें। अरे आप पता कीजिए ना, सरकार में बैठे लोग किसका नंबर है, किसका नंबर है? क्या उम्मीद करेंगे कि आम जनता जानती हो? भाई सारी जनता। एक मिनट कुंतल जी, रुकिए, विनोद शर्मा जी को जरा सुनते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? टोल फ्री वाला तो 100 वाला छोड़िए, अब जो नंबर जो है वो तो कुंतल कृष्ण ने बता दिया। ये जो शराब कांड लगातार हो रही है, हमने कहा कि मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिनके ऊपर नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाई, वे लोग कुछ कर नहीं रहे और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं जिस वजह से बदनामी हो रही है। सर, ये बदनामी हो रही है। विवेक जी, आपने सही में सही विश्लेषण किया, सारी बातों को सामने रखा कि नभ से लेकर आकाश तक और थल तक बिहार सरकार सजग है, हमारे मुख्यमंत्री सजग है, सारे लोग लगे हुए हैं इसको रोकने के लिए। और बहुत बड़ा कदम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने उठाया है, शराबबंदी करके करीब 5000 करोड़ का राजस्व लॉस हो रहा है बिहार का। उसके बाद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस अभियान को चलाया है राजा राम मोहन राय की तरह, और हमें विश्वास है कि हम इसको जीतेंगे। शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगी। और आप जो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप डाटा उठाकर देख ले, सैकड़ों पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए हैं, दर्जनों बड़े पदाधिकारी पुलिस के सस्पेंड किए गए हैं, कार्रवाई चल रही है, लाखों लोग जेल में बंद थे। अगर नहीं कार्रवाई होती तो लाखों लोग जेल में कैसे बंद होते? तो निश्चित रूप से सरकार के मंशा पर आपने भी कहा कि किसी को सवाल उठाने का माने नहीं चाहिए और सहयोग करना चाहिए, लेकिन यह भी कड़वा सत्य है कि अगर कोई आदमी छत से कूदना चाहेगा तो पुलिस हर के छत पर नहीं रह सकती, प्रशासन घर घर में नहीं रह सकता, हर गली और नुक्कड़ पर नहीं खड़ा रह सकता। इसके लिए जनता को जागना होगा। भाजपा कहती कि हम बड़ी पार्टी हैं, इनके कार्यकर्ता क्यों नहीं जागृत करते हैं? ये भी सरकार में रहे, लगातार रहे सरकार में, क्यों नहीं इनके लोगों को जागृत करते हैं? ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग साथ में रहते हैं, तो एक शब्द नहीं शराबबंदी पर बोले, ये लोग एक शब्द नहीं बोले। आपने सरकार में रहने के लिए अच्छा दिया और 15 मंत्री केवल पेट पालने के लिए बनते हैं। नहीं रोकेगा आपका पुलिस प्रशासन जो है ना, आपकी पुलिस और प्रशासन दोनों बैठे रहेंगे। हमारा सवाल है, ये घुस कहां से जा रहा है?
क्या संभव है कि छत पर हमारे घर में बैठा रहा है पुलिस? तो नकली वाली शराब कहां से आ जा रही है? देखिए हमारी सीमाएं खुली हुई है, बिहार चारों तरफ से खुला हुआ है। पैक कीजिए ना महाराज, पुलिस जगी हुई है, पैक कर दीजिए, प्रशासन जगा हुआ है। अरे पैक कर दीजिए, चुप पे लगातार पैक कर दीजिए। क्या पुलिस अकेले पैक कर दीजिए? हम तो कह रहे हैं पैक कर दीजिए। अरे भाई कैसे पैक कर दें? संभव है क्या? इतना बड़ा सीमा है क्या? बॉर्डर में सेना नहीं घुस जा रहा है पाकिस्तानी क्या? आओ ये हाँ, अरे भाई देखिए कहां बढ़ रहे हैं आप, समझिए संभव नहीं है। नहीं संभव कैसे नहीं? तो आपको पता था जवाब नहीं, तो आपको पता था कि ये संभव नहीं है, तो फिर क्यों लागू किया? भाजपा को जानना होगा, भाजपा के लोग आप फंस रहे हैं, जलेबी की तरफ फंसते जा रहे हैं। नहीं अरे हमारा ये कहना है, लगता है कि इसमें रोकिए शराब पीने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं जागृत करते हैं जनता को? डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार और मरने पर राजनीति करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार के पात्र हैं। डॉक्टर संजय कुमार, कई समीक्षात्मक बैठकों तक ये डिबेट चलती रही। हर डिबेट में डॉक्टर संजय आप मौजूद रहे। हमें जरा बताइए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये सपने अब डरा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो लोग हैं या फिर जो प्रवक्ता सरकार में जो शामिल दल हैं, उनके प्रवक्ताओं की जो बोली है हमारे कानों तक जो पहुंच रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ बेचारगी जैसी दिख रही है। ऐसा क्यों? ये तो बिहार को और बदनाम कर देगा। नहीं देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पर राजनीति तो बिल्कुल न किया जाए। ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, एक सही निर्णय है, लेकिन मैं एक छोटा आंकड़ा बताता हूं आपको। 2019 से 16 में शराबबंदी लागू हुई बिहार में। 2019 से 21 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि 15.5% लोग बिहार में शराब पीते हैं। मतलब कि 15 साल से ऊपर का हर 6 आदमी में से एक व्यक्ति शराब पीता है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। बगल में यूपी है, 14.5% लोग वहाँ शराब पीते हैं। वहाँ तो शराबबंदी नहीं है, और बिहार में शराबबंदी है, फिर इतने लोग शराब कैसे पीते हैं? दूसरी चीज़, आपके यहाँ न शराब बनती है न शराब बिकती है, फिर इतने शराबी कहाँ से हो गए भाई? कहाँ से ये शराब मिल रही है? आप जाकर के देखिए, ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। सही बात है कि आपके पास पुलिस पब्लिक रेशियो की एक सीमा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जब लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे हैदराबाद में, तो उन्होंने कहा था जो जेल को लेकर के कि कैसे कैसे कभी कभी सरकार की जो अदूरदर्शी नीतियां होती हैं वो कहीं से प्रभावित करता है लॉ एंड ऑर्डर को। भाई पुलिस पब्लिक रेशियो तो आपके पास है नहीं, उसी पुलिस से आपको बालू की तस्करी रुकवानी है, उसी पुलिस से आपको शराब की तस्करी रुकवानी है, उसी पुलिस से आपको क्राइम कंट्रोल करानी है, उसी पुलिस से आपको रूटीन क्राइम पर नज़र रखनी है। कौन कौन सा काम कराएंगे? क्या कोई आपने कोई टास्क फोर्स बनाया? चले जाइए गांव में, जो वास्तविकता है, जिस हकीकत को मैं देख करके आया हूँ जी। भाई हर गांव में एक शराब की भट्टी चल रही है और पीने वाले लोग एकदम जा रहे हैं। और वो कौन सा शराब पिला रहे हैं भाई? वो जहरीली शराब जो उसको टॉक्सिकेटेड करने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिला दे रहे हैं, डीनेचर्ड स्पिरिट दे रहे हैं। वो उसका जो डिस्टिलेशन और डबल डिस्टिलेशन होता है प्रोसेस, वो काहे के लिए कराएंगे? वो जो गुड़ और महुआ और क्या क्या डाल करके और यूरिया डाल कर करके वो परोस दे रहे हैं। पीने वाले को भी नहीं पता है कि हम कौन सी शराब पी रहे हैं। ये बिहारियों के हित का सवाल है। ठीक है, शराबबंदी एक साहसिक फैसला है, कौन इससे इनकार करेगा, लेकिन अगर इसको आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक आपने कहा कि ड्रोन से लेकर के और थानेदार के सस्पेंशन तक तो सब कार्रवाई आपने कर ली, परिणाम क्या मिला आपको? परिणाम तो मिला यही ना कि गांव-गांव में अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं, लोग जो हैं वो उनको शराब उपलब्ध हो जा रहा है। और ठीक है, वो गोपालगंज पर मैं नहीं जा रहा हूं कि वो डेथ फूड पॉइजनिंग का है या वो डेथ जो है वो हुच ट्रेजरी है, लीकर पॉइजनिंग का है। वो तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि वो जो व्यक्ति जो मरा वो क्या वैसे जो पॉइजनस जो सब्सटेंस जो खाने पीने के क्रम में कोई मांस वगैरह से उसको मिला या जहरीली शराब से मिला, वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि शराब तो आपके यहां मिल रही है, बिक रही है और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। देखिए, हम लोग सरकार को न डिफेंड करना है न उनके खिलाफ में बोलनी है, लेकिन एक वर्ग जो है वो तस्करी में चला गया और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका अनएम्प्लॉयमेंट।
छोटे छोटे बच्चे बैग में 2 बोतल शराब लेकर के और डिलीवरी। चलिए, सारी चीजें हमने देखी। डॉक्टर संजय एक एक बात याद दिला रहे हैं आपकी। छोटे बच्चों के बैग में शराब की किस तरह से तस्करी हो रही थी, घर घर तक की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो प्रयास जिंदा था। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए आप सभी का। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि कम से कम आंखों में शर्म का पानी जरूर रखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कोई चाह रहा है कि बिहार से शराब का सफाया हो जाए, तो उसमें आपको भी आगे आना चाहिए। जहां तक टोल फ्री नंबर का सवाल है, टोल फ्री नंबर की बात बराबर हो रही थी। टोल फ्री नंबर बताए जा रहे थे, ये किसके लिए थे? ये टोल फ्री नंबर आप ही लोगों के लिए है कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो कम से कम एक फोन घुमा दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। और पैसे नहीं लगेंगे, आप टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800-3456-268। एक नंबर और है 1800-3415-545। और ये टोल फ्री नंबर चिल्ला चिल्लाकर हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ये भेजे में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, और आप जब कभी भी कुछ ऐसी गतिविधियां देखें तत्काल फोन लगा दीजिए और बताइए, और आपकी जो जिम्मेदारी है उसे बढ़िया तरीके से उसका निर्वहन कीजिए, तभी शराबबंदी सफल हो पाएगी। और सभी से एक अपील, मत पीजिए, इससे मौत आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।